सोचो अगर कोई तुम्हें $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें बस 50 दिन एक ऐसे व्हाइट रूम में गुजारने पड़ेंगे जहां पर कुछ भी नहीं है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। खैर अब आपका तो पता नहीं, लेकिन माइकी और केट इस खतरनाक चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मगर क्या वो दोनों 50 दिन इस खाली व्हाइट रूम में गुजार पाएंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम केट और माइकी नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक बहुत बड़े खाली पड़े हुए व्हाइट रूम में आते हैं। इसका नाम इम्यूक्लेट रूम होता है। यहाँ पर हर चीज व्हाइट कलर की होती है और इन्हें यहाँ पर रेड कलर का एक बटन भी दिखाई देता है जिसे माइकी पुश कर देता है और तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और इन दोनों को बताया जाता है कि आपको यहाँ पर 50 दिन बिताने होंगे और टास्क पूरा करना होगा, जिसके बदले में आपको $5 मिलियन का इनाम मिलेगा। और अगर आप में से कोई 50 दिन पूरे करे बिना ही बाहर चला गया तो इनाम की रकम $1 मिलियन हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर एक बड़े से टाइमर में 50 दिन का टाइम भी चल रहा था। अब ये मैसेज सुनकर माइकी और केट काफी खुश होने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये दोनों तो 50 दिन यहाँ बिताकर अमीर हो जाएंगे और इन्हें ये सब कुछ बस एक सपने की तरह लग रहा था। यहाँ माइकी केट से कहता है कि हम कितने लकी हैं ना जो हमें ये मौका मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर अब माइकी और केट जीतने के बाद पैसे खर्च कैसे करेंगे ये सोचने लगते हैं। यहाँ माइकी कहता है कि मैं तो पैसे जीतने के बाद एक आइलैंड को खरीदूंगा और वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा। यहाँ केट कहती है कि मैं तो अपने पैसों को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूंगी। यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही बातें करके खुश होने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों इस पूरी जगह को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों के सोने के लिए एक बेड भी होता है जिसका कलर भी व्हाइट था। और ये देखकर माइकी केट से कहता है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ व्हाइट ही क्यों है। इस पर केट कहती है कि हमें इससे क्या मतलब, हमें तो बस यहाँ पर 50 दिन पूरे करने हैं। साथ ही ये दोनों गौर करते हैं कि यहाँ पर इनके मनोरंजन के लिए कोई टीवी या फिर फोन भी नहीं है, यानी कि इन्हें यहाँ पर अकेले ही समय बिताना होगा। साथ ही अब ये दोनों इस जगह पर बने हुए बाथरूम को भी देखते हैं और उसके अंदर एक साथ जाने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है और इन्हें बताया जाता है कि रूल्स के हिसाब से एक समय में बस एक ही पर्सन बाथरूम में जा सकता है। यहीं अब इन दोनों को इस जगह पर लगी हुई एक स्क्रीन भी दिखाई देती है जिसके ऊपर इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे। और इसी स्क्रीन से माइकी अपने लिए खाना भी ऑर्डर करता है और कुछ देर बाद एक ड्रॉर खुलती है और माइकी के पास एक जूस की कैन आ जाती है जो कि इनका खाना था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अपना टाइम बिताने लगते हैं और केट को रूल्स पढ़कर पता चलता है कि रात 10 बजे से इनका सोने का टाइम शुरू हो जाएगा। साथ ही केट उस स्क्रीन की मदद से सुबह 7 बजे उठने का अलार्म भी सेट कर लेती है और वो माइकी से भी ऐसा ही करने के लिए बोलती है। लेकिन माइकी केट से कहता है कि मेरे लिए तो ये वेकेशंस हैं और मैं सुबह बेड से जल्दी नहीं उठने वाला। अब इसके बाद रूम की सारी लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाती हैं और अनाउंसमेंट में इन्हें बताया जाता है कि शाम हो चुकी है। इसके बाद केट और माइकी दोनों बेड पर लेट जाते हैं। यहाँ माइकी केट के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि क्या पता हमें कोई देख रहा हो। साथ ही हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि किसी प्रोफेसर वोएन ने इन दोनों को पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेजा है। अभी ये दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह अनाउंसमेंट होती है और केट को जगा दिया जाता है क्योंकि केट ने सुबह जल्दी उठने का अलार्म सेट किया था। अब केट उठकर बाथरूम में जाती है और सोचने लगती है कि उसे पूरे दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका दिन जल्दी गुजर जाए और वो बोर ना हो। यहाँ केट नहाती है और अपने पुराने कपड़ों को लॉन्ड्री में डालकर रूम से बाहर भेज देती है और केट को पहनने के लिए नए कपड़े भी मिल जाते हैं जो कि होते तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन ये कपड़े व्हाइट नहीं होते। इन्हें पहनकर माइकी कहता है कि हम तो बिल्कुल मेंटल पेशेंट्स की तरह लग रहे हैं। यहाँ अब केट भी माइकी से पूछती है कि आखिर ये प्रोफेसर वोएन कौन है और वो हम पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। इस पर माइकी कहता है कि हमें सबसे क्या मतलब, हम तो बस यहाँ पर पैसे जीतने के लिए आए हैं। अब इसके बाद माइकी काफी देर तक टाइमर को देखने लगता है और केट मेडिटेशन करने लगती है, लेकिन यहाँ पर माइकी बस टाइमर को देखता ही रहता है और केट उसे ऐसा करने से मना भी करती है। इस पर माइकी केट से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइमर के सेकंड्स कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं। लेकिन केट माइकी से कहती है कि ये सब बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर फिर से लाइट्स बंद हो जाती हैं और ये दोनों फिर से बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब माइकी रात भर नहीं सो पाता, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। और फिर अगले दिन केट फिर से सुबह जल्दी उठकर रेडी होती है और फिर से ये दोनों अपना समय बिताने के लिए नए नए गेम्स खेलने लगते हैं और एक्सरसाइज भी करने लगते हैं। और इसी तरह ये लोग रोज यहाँ पर कुछ न कुछ करते हैं और अपने दिन बिताने लगते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हें यहाँ पर रहते हुए 27 दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों रोज रोज एक ही चीज करके काफी ज्यादा बोर हो चुके थे। तभी यहाँ पर माइकी को जमीन पर चलता हुआ एक कीड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर माइकी उस कीड़े से ही बातें करने लगता है और उसे जूस भी पिलाने लगता है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है और इन्हें बताया जाता है कि फूड सिर्फ यहाँ पर प्लेयर्स के लिए है, यानी कि उस चीज को ये कीड़ा नहीं खा सकता। इतना बोलकर ये मशीन चुप हो जाती है। लेकिन ये सब सुनकर माइकी को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस तरह तो ये कीड़ा यहाँ पर मर जाएगा, मुझे इस कीड़े को रूम से बाहर भेजना है, इसलिए डोर खोल दो। लेकिन माइकी की बातों का कोई जवाब नहीं आता
और केट माइकी को समझाती है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है जो कि तभी बोलता है जब हम कोई रूल्स तोड़ते हैं या फिर उसे हमें कुछ बताना होता है, यानी कि इस तरह तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं आएगा। ये सुनकर अब माइकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस रेड बटन को दबाने जाने लगता है ताकि वो इस कीड़े को रूम से बाहर भेज सके। मगर तभी केट उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने ये बटन दबा दिया तो तुम इस चैलेंज से बाहर हो जाओगे। मगर यहाँ पर माइकी केट से कहता है कि मैं बटन दबाकर खुद बाहर नहीं जाऊंगा और बस इस कीड़े को ही बाहर भेजूंगा। यहाँ अब इसी बात को लेकर माइकी और केट आपस में ही बहस करने लगते हैं और यहाँ पर केट माइकी से कहती है कि आखिर तुम एक कीड़े के लिए ये सब कैसे कर सकते हो। इस पर माइकी केट से कहता है कि ये भी एक जानवर है और आखिर तुम इसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हो, कितनी शर्म की बात है। यहाँ केट को माइकी की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो बेड की तरफ जाने लगती है। तभी गलती से वो कीड़ा केट के पैर के नीचे आ जाता है और मर जाता है। ये देखकर माइकी को ऐसा लगता है कि केट ने इस कीड़े को जानबूझकर मारा है और अब माइकी केट से गुस्सा होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद माइकी का गुस्सा शांत होता है और माइकी केट से आकर कहता है कि मुझे रूल से पता चला है कि हम यहाँ पर 2 ट्रीट ले सकते हैं। ये सुनकर केट माइकी से कहती है कि तुम्हें ट्रीट के बदले में $1,00,000 देने होंगे जो कि तुम्हारे विनिंग प्राइस से कटेंगे। यहाँ केट माइकी से अपने पैसे खर्च करने से मना करती है, लेकिन माइकी उसकी बात नहीं सुनता और अपने विनिंग प्राइस में से $1,00,000 खर्च करके अपनी पहली ट्रीट मंगवा लेता है। और यहाँ पर माइकी के पहली ट्रीट में उसे एक क्रेयॉन मिलता है। ये देखकर केट को काफी बुरा लगता है। वो कहती है कि कोई इंसान एक क्रेयॉन के लिए $1,00,000 आखिर कैसे खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पर माइकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अब अपने पूरे रूम में अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाने लगता है और इस तरह माइकी का टाइम भी पास होने लगता है। फिर एक दिन केट भी उसके पास आती है और उसे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए बोलती है। माइकी केट को एक पोज में खड़ा कर देता है और केट का स्केच बनाने लगता है। लेकिन तभी बातों ही बातों में केट और माइकी की फिर से लड़ाई हो जाती है और केट यहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन माइकी स्केच बनाना बंद नहीं करता और वो हर जगह स्केच बनाता ही रहता है और एक दिन वो क्रेयॉन भी खत्म हो जाता है। साथ ही यहाँ पर बाथरूम और दूसरी जगहों पर भी कलर से गंदगी हो जाती है और ये देखकर केट को काफी गुस्सा भी आता है। लेकिन अब केट अपना गुस्सा शांत करती है और माइकी के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दुख पहुंचा दिया। यहाँ माइकी भी केट से कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी बातों से काफी दुख हुआ था। यहाँ अब ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब जब अगले दिन केट उठकर बाथरूम में जाती है तो वो चौंक जाती है। वो माइकी को भी यहाँ पर बुलाती है और ये दोनों देखते हैं कि किसी ने यहाँ पर गन रख दी है। केट माइकी से इस गन के बारे में पूछती है, लेकिन माइकी को भी ये नहीं पता था कि ये गन यहाँ पर कैसे आई। केट माइकी से इस गन को उठाकर लॉन्ड्री में डाल देने के लिए कहती है ताकि इनके बीच कुछ भी गलत ना हो पाए। और इन्हें पता चलता है कि ये लोग लॉन्ड्री में बस कपड़े ही डाल सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी सामान वहां पर नहीं डाला जा सकता। ये सुनकर अब ये दोनों उस गन को बेड के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें अब भी कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये गन यहाँ पर किस लिए और कैसे आई है। अब इसके बाद इन दोनों को एक दिन इनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से वीडियो के रूप में कुछ मैसेज मिलते हैं, जिसके अंदर पहले माइकी की बहन का मैसेज था जिसमें माइकी की बहन उसे बताती है कि तुम्हारे व्हाइट रूम में जाने से मैं काफी खुश हूँ और मॉम डैड भी मेरे साथ ही हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करना। साथ ही यहाँ पर माइकी की बहन उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। अब इसके बाद केट की तरफ से एक बूढ़े आदमी की वीडियो चलाई जाती है, लेकिन केट उस आदमी को देखकर उसकी वीडियो नहीं देखती और वीडियो को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो वीडियो नहीं रुकती और वो आदमी केट को बताता है कि अब मैं एक शेल्टर में रहता हूँ और मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर केट साइड में जाकर काफी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद माइकी उसे चुप कराकर सुलाने ले जाता है, मगर यहाँ पर केट अब सो नहीं पाती और वो उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है। फिर अगले दिन माइकी केट को उठाता है, लेकिन अब केट का मन बेड से उठने का नहीं करता और वो बेड से उठने से मना कर देती है। साथ ही अब केट माइकी को बताती भी है कि कल जो आदमी वीडियो में था वो मेरे डैड थे, लेकिन उन्हें देखना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं उनसे नफरत करती हूँ क्योंकि वो हमेशा ही ड्रिंक करते रहते थे और मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे और इसी वजह से मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मुझे उनसे नफरत हो गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और मैंने सालों से उन्हें ना ही देखा था और ना ही उनकी आवाज सुनी थी। लेकिन आज मुझे पता चला है कि वो इस समय बिना घर के रह रहे हैं। यहाँ पर केट की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने डैड से नफरत करती थी और इतने सालों में उसने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था कि वो कैसे हैं और कहाँ पर हैं। लेकिन अब अपने डैड के बारे में जानकर केट को उनके लिए काफी बुरा लग रहा है और इसी वजह से वो काफी उदास भी है। यहाँ पर अब केट बेड पर ही लेटी रहती है और अकेले माइकी इस जगह पर काफी ज्यादा बोर होने लगता है। वो पागलों की तरह बातें करने लगता है। इसके बाद माइकी केट के पास उसका लंच लेकर आता है, लेकिन केट लंच लेने से भी मना करने लगती है। यहाँ माइकी केट को खुश करने के लिए कुछ फनी बातें भी करता है, लेकिन केट को उन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर रात होने पर ये दोनों फिर से सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन उठकर माइकी केट को भी एक ट्रीट लेने के लिए कहता है ताकि उसे अच्छा फील हो सके और कहता है कि अभी भी हमें यहाँ पर 18 दिन बिताने हैं
और 18 दिनों तक तुम यहाँ पर ऐसे नहीं रह पाओगी। लेकिन केट ट्रीट मंगवाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर माइकी जाने लगता है। तभी केट गौर करती है कि उसकी वजह से माइकी अब काफी अकेला हो गया है, इसीलिए अब सारी बातें भूलकर केट बेड से उठती है और माइकी के पास आकर उससे कहती है कि तुम चाहो तो तुम अपनी दूसरी ट्रीट ले सकते हो। और ये बोलकर वो नहाने चली जाती है। तभी माइकी अपनी दूसरी ट्रीट मंगवाता है और तभी इस इम्यूकुलेट रूम का मेन डोर खुलता है और एक लड़की रूम में आ जाती है जिसने कुछ भी नहीं पहना था। ये देखकर माइकी हैरान रह जाता है। यहाँ ये लड़की माइकी को अपना नाम सिमोन बताती है। यहीं केट भी सिमोन को देखती है और काफी हैरान होती है। तभी माइकी केट को बताता है कि मैंने अपनी सेकंड ट्रीट मंगवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि सिमोन यहाँ पर कैसे आ गई। यहाँ सिमोन भी इन दोनों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर केट उसे इम्यूकुलेट रूम के बारे में सब कुछ बता देती है। सब कुछ जानकर सिमोन इन्हें बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मेरे एजेंट ने मुझे बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए ही यहाँ पर भेजा है। अब इसके बाद केट माइकी से उसकी शर्ट सिमोन को देने के लिए बोलती है और माइकी अपनी शर्ट सिमोन को पहनने के लिए दे देता है। इसके बाद सिमोन यहाँ पर डांस करने लगती है और वो माइकी को भी साथ में डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन माइकी ऐसा करने से मना कर देता है ताकि केट को बुरा ना लगे। और माइकी केट से पूछता है कि अब हम सिमोन का क्या करेंगे। इस पर केट उससे कहती है कि मुझे क्या पता, ये तुम्हारी ट्रीट है, तुम ही सोचो। यहाँ पर सिमोन भी माइकी के बनाए हुए स्केच को देखती है और उनकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो माइकी को अपने पास बुला लेती है और सिमोन को रूम से बाहर भेजने के लिए बोलने लगती है और कहती है कि हमें सिमोन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इस रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इनके सोने का टाइम हो जाता है। ये देखकर माइकी केट और सिमोन से कहता है कि तुम दोनों बेड पर सो जाओ और मैं जमीन पर सो जाता हूँ। मगर सिमोन माइकी को जमीन पर सोने से मना करने लगती है और ये देखकर केट कहती है कि हम सभी लोग भी बेड पर सो सकते हैं, यहाँ पर काफी जगह है। अब तभी सोने जाते समय माइकी और सिमोन आपस में टकरा जाते हैं और ये देखकर केट को काफी गुस्सा भी आता है। अब इसके बाद ये तीनों बेड पर सोने लगते हैं और केट माइकी और सिमोन के बीच में सोती है। फिर अगले दिन जब केट की आंख खुलती है तो तब उसे बेड पर सिमोन दिखाई नहीं देती और माइकी की शर्ट भी वहीं पर पड़ी होती है। ये देखकर केट को ऐसा लगने लगता है कि सिमोन रूम से बाहर चली गई। लेकिन अब तभी केट को सिमोन बाथरूम में नहाती हुई मिलती है और ये देखकर केट को दोबारा गुस्सा आने लगता है। अब इसके बाद केट फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पहली ट्रीट मंगवाती है और केट की ट्रीट में उसे कुछ नशीली टैबलेट मिलती हैं जिन्हें केट बिना कुछ सोचे ही गुस्से में खा जाती है और वो एक सिमोन को भी टैबलेट खाने के लिए देती है और इसके बाद सिमोन भी टैबलेट खा लेती है। यहाँ इन दोनों को देखकर माइकी भी एक टैबलेट खा जाता है और यहाँ ये तीनों ही नशे में हो जाते हैं और नशे में होकर ये तीनों ही डांस करने लगते हैं और काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। यहाँ पर माइकी को नशे की वजह से हेलुसिनेशंस भी होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने भाई के साथ पानी में डूब रहा है। ये देखकर माइकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन केट और सिमोन किसी तरह से मिलकर उसे शांत करा देती हैं और केट माइकी को समझाती है कि तुम्हारे भाई के मरने में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अब इसके बाद माइकी शांत होकर सो जाता है और फिर सिमोन केट से माइकी के भाई के बारे में पूछती है। इस पर केट उसे बताती है कि माइकी ने अपने भाई को पूल में डूबते हुए मरते हुए देखा था और तभी से माइकी को अपने भाई के सपने आते हैं। साथ ही अब यहाँ पर केट और सिमोन आपस में काफी सारी बातें करती हैं और दोस्त बन जाती हैं। फिर कुछ देर बाद माइकी भी सिमोन के पास आता है और ये दोनों एक दूसरे से अपना अपना दुख शेयर करने लगते हैं, जिसमें सिमोन माइकी का हाथ पकड़ लेती है और तभी केट यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर गलत समझने लगती है और लड़ाई करके सिमोन को काफी उल्टा सीधा बोलने लगती है। लेकिन माइकी केट को ऐसा करने से मना करता है और उस पर चिल्लाकर उसे शांत करा देता है। फिर अगले दिन जब केट सोकर उठती है तो उसे सिमोन रूम में कहीं भी दिखाई नहीं देती। केट बाथरूम को चेक करती है लेकिन सिमोन वहां पर भी नहीं थी और ये देखकर केट समझ जाती है कि सिमोन यहाँ से जा चुकी है। अब इसके बाद केट रूम में आती है और तभी उसे दीवार पर लिखा हुआ सिमोन का एक मैसेज मिलता है जिसमें सिमोन ने लिखा था कि आज से पहले मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने मुझे किया। ये मैसेज पढ़कर केट को ऐसा लगने लगता है कि माइकी उसे धोखा दे रहा है और केट माइकी से कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, तुम धोखेबाज हो। इस पर माइकी केट को समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सब कुछ यहाँ जानबूझकर लिखा गया है ताकि हम दोनों आपस में लड़ाई करने लगें। मगर अब केट को माइकी की बातों पर यकीन नहीं होता और वो माइकी से कहती है कि वो लड़की मुझे तुम्हारी एक्स की तरह लग रही थी, जरूर वो वही होगी। ये बोलकर केट गुस्से में आकर माइकी को धक्का दे देती है और तभी माइकी का सर दीवार से टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर अब माइकी और केट काफी घबरा जाते हैं। तभी माइकी केट से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया और मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया था, जब तुम अपने घर को छोड़कर गई थी तब भी, और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें टाइम दे सकूं और तुम्हें खुश रख सकूं। ये सारी बातें सुनकर केट को माइकी के लिए बुरा लगने लगता है
और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। अब इसके बाद केट माइकी के सर पर टॉवल रखकर खून रोकने लगती है, लेकिन अब माइकी केट से कहता है कि तुम पैसे जीतने के लिए आखिर किस हद तक जाओगी, क्या तुमने ये सब कुछ सिर्फ पैसे जीतने के लिए किया है। ये सुनकर केट मना करने लगती है, मगर माइकी केट से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि तुम तो यहाँ पर आकर पैसे जीतने के चक्कर में सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो मुझे ही बदल दे। इतना बोलकर माइकी यहाँ से जाने लगता है, मगर केट माइकी को जाने से मना करती है, लेकिन माइकी उसकी बात नहीं सुनता। तभी केट माइकी के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उसे जाने से मना करने लगती है, क्योंकि अगर माइकी यहाँ से चला गया तो प्राइज मनी 5 मिलियन से घटकर 1 मिलियन हो जाएगी। लेकिन अब माइकी केट की बात नहीं सुनता और वो बटन की तरफ जाने लगता है। तभी केट हवा में फायर करती है, लेकिन माइकी तब भी नहीं रुकता और वो आगे बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर केट भी माइकी को शूट नहीं कर पाती और माइकी उस बटन को दबाकर यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर केट माइकी के जाने से पूरी तरह टूट जाती है, वो बहुत रोती है। अब इसके बाद केट अकेले ही इस रूम में रहने लगती है, लेकिन यहाँ पर केट बहुत ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी और वो इस जगह पर और दिन अकेले नहीं बिता पाती। और जब 50 दिन पूरे होने में बस 2 दिन ही बचते हैं तो केट भी उसी बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसी रेड बटन के पास आ जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर माइकी रोड पर अकेले ही दौड़ लगा रहा था और तभी उसे रास्ते में केट दिखाई देती है और ये दोनों एक दूसरे को उस रूम के बाद से काफी लंबे समय बाद देख रहे होते हैं। यहाँ पर केट माइकी को बताती है कि मैं अपने डैड से मिलने आई थी। फिर यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं और केट और माइकी दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। साथ ही यहाँ पर केट माइकी को बताती है कि अब मेरे डैड मेरे साथ ही हैं। अब इसके बाद माइकी केट से पूछता है कि क्या तुम 50 दिन पूरे करके प्राइज मनी जीत पाई। इस पर केट माइकी को कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि अब तुम्हारी बहन कैसी है। और इसी तरह ये दोनों यहाँ पर बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर हमें उस घर को भी दिखाया जाता है जहाँ से अभी केट बाहर निकली थी और यहाँ पर लिखा होता है कि मेरी का नया किचन पॉसिबली एक अनजान डोनर के जरिए पूरा हो पाया। अब इसके बाद अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जो कि केट और माइकी की तरह ही इमिग्रेट रूम में आते हैं और प्राइज मनी जीतने के बारे में सोचकर काफी खुश होते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केट अपने 50 दिन वहाँ पर पूरे कर पाई होगी या फिर नहीं? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि केट ने 50 दिन वहाँ पर पूरे कर लिए होंगे और वो अनजान डोनर जिसके बारे में हमें लास्ट में बताया गया वो केट ही होगी। खैर, अपने ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।